इसमें क्या कहना है कि आज बीजेपी का ऐसा है जो अंग्रेजों ने किया, फोड़ो और राजनीति करो, बस वही बीजेपी कर रहे। तो जो इधर उधर जाते हो शायद राजनीति के ऊपर जीते होंगे, इसके लिए जाते हैं, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आखिरी श्वास तक आपा के साथ में रहने वाला हूँ। तो आपने कौन कौन से ऐसे काम किए जो कि बीजेपी आगे आने वाले समय में नहीं कर पाएगी और उस दम पर आप वोट मांगेंगे? लास्ट टाइम पानी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसके लिए राजेंद्र गावित जी धरने पे बैठे थे। नहीं आना चाहिए, नहीं आने चाहिए, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रॉब्लम में थे एक वोट के लिए। तो सब लोगों मतलब सब एमएलए को कोई किसी को क्या दे, पैसा दे रहे थे, किसी को मिनिस्ट्री दे रहे थे, लेकिन वो टाइम में आपा ने बोला कि मेरे वसई तालुका के लिए एक वोट का कीमत ये रहेगा कि पूरा मेरे वसई तालुका में पानी आना चाहिए, और वो सक्सेसफुली हुआ था। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे अप्पा क्षितिज दादा, राजेश पाटिल, इन्होंने जो काम पास करवाए ना, उतने भी कर दिया ना, तो हम लोग धन्य हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद हैं प्रभाग नंबर 18 में, जहां पर हमारे साथ पूर्व नगर सेवक मिलिंद गरज जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो राजनीति इस समय वसई विरार में चल रही है, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता बीजेपी अपनी ओर ले रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और यहाँ की राजनीति किस मोड़ पर जाएगी और बहुजन विकास अघाड़ी कैसे महानगर पालिका में अपना महापौर बैठाएगी। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे कि महापौर और महानगर पालिका की चुनाव इतना कठिन हो रहा है, आपके ही कार्यकर्ता आपके सामने खड़े होने वाले, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें क्या कहना है कि आज बीजेपी का ऐसा है जो अंग्रेजों ने किया, फोड़ो और राजनीति करो, बस वही बीजेपी कर रहे। और उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, जो गए हो गए, जो है वो हमारे साथ में। लेकिन आप क्या कुछ कहेंगे, आपके साथ ही जो एक टाइम पे चुनाव लड़ रहे थे, अब वो आपके विरोध में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो अपने जो बहुजन विकास अघाड़ी के स्ट्रेटेजी है वो उनके साथ शेयर करके आपको टफ फाइट देके आपको हराने का प्रयास करेंगे? देखो कैसा, मैं ऐसा आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नेता जाता है, नेता के साथ में कार्यकर्ता नहीं जाता है, और कार्यकर्ता कट्टर रहता है। तो कार्यकर्ता हमारे साथ में है, तो इसके लिए कोई इतनी दिक्कतें नहीं है। नेता जो गए उनको आप उनके सामने कैसे प्रचार करेंगे जो आपके लिए ही कभी आपके साथ ही खड़े थे? देखो हमारे यहाँ से तो कोई एक्चुअल गए नहीं, पहली बात तो ये, जहां से गए वहां के हमारे नगर से उनको बराबर सामने सामने क्या करने का वो करेंगे उनके हिसाब से। ओके। तो जो आज शिंदे आए थे हमारे वसई विरार में, वहां पर कई 450 कार्यकर्ता और एक नगर सेवक वहां पर अपक्ष प्रवेश किए, इस पे क्या कुछ कहेंगे कि बड़े नेता को देख के बहुजन विकास अघाड़ी के जो नगर सेवक है उनका मन मचल गया या फिर उनको सत्ता की ज्यादा लालच आ गई? शायद सत्ता की लालच हो सकते है कि सत्ता के लालच की वजह से ही वो लोग पक्ष प्रवेश कर रहे, यहाँ से वहां जो उड़ी मारते हो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो सत्ता की लालची है। मतलब सत्ता की लालची। आपको क्या लगता है, आपको अगर चांस मिले बीजेपी में या फिर किसी और पार्टी में जाने का जहां पर आपकी नगर सेवक की टिकट फिक्स हो, तो आप जाएंगे? मेरा आपके माध्यम से कहना हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। अगर टिकट नहीं मिला, मेरा छोटा मोटा कारोबार है, उसके ऊपर मेरा चलता है। मैं राजनीति के ऊपर जीने वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे घर के सुखी है हम लोग। तो जो इधर उधर जाते हो शायद राजनीति के ऊपर जीते होंगे, इसके लिए जाते हैं, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आखिरी श्वास तक आपा के साथ में रहने वाला हूँ, इसके लिए मुझे कोई जरूरत नहीं कि ये पक्ष से वो पक्ष में जाने का, और ना मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मैं यहीं पे रहूंगा। मतलब आप मरते दम तक बहुजन विकास अघाड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको ही समर्थन करके चलने वाले हैं? जी। आप, दूसरा सवाल ये है मेरा कि जब आप पूर्व नगर सेवक थे, जब आप नगर सेवक थे, तो आपने कौन कौन से ऐसे काम किए जो कि बीजेपी आगे आने वाले समय में नहीं कर पाएगी और उस दम पर आप वोट मांगेंगे? पानी, पहली बात तो पानी, जो पानी हमने सबको दिया, अभी उनको रखा ही नहीं किसको देने के लिए। पानी सब हर घर के घर में पानी मिला है। तो ये पानी जो मतलब हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें जो सर के ऊपर पानी ढो के लाती थी, आज उनका जो हंडा था वो उतर गया और अपने घर में पानी है, तो इससे बड़ी क्या है। दूसरा विपक्ष का आरोप है कि सबसे पहले पानी रोकने वाले बहुजन विकास अघाड़ी है, टैंकर माफिया बोला जाता है इनको। इसमें क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आपने देखा नहीं होगा, शायद लास्ट टाइम पानी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसके लिए राजेंद्र गावित जी धरने पे बैठे थे। नहीं आना चाहिए, नहीं आने चाहिए इसके लिए। अच्छा, ये शायद आपको पता भी रहेगा, नहीं मालूम नहीं। यहाँ पे लोगों को बोलने का, अरे
आपको पानी देना चाहते हैं और वहां पे धरने पे बैठना कि यहाँ से लाइन नहीं जाना चाहिए करके। हमारे लोगों ने कभी काम नहीं किया। हमारे अप्पा ने जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रॉब्लम में थे एक वोट के लिए, तो सब लोगों मतलब सब एमएलए को कोई किसी को क्या दे पैसा दे रहे थे, किसी को मिनिस्ट्री दे रहे थे, लेकिन वो टाइम में अप्पा ने बोला कि मेरे वसई तालुका के लिए एक वोट का कीमत ये रहेगा कि पूरा मेरे वसई तालुका में पानी आना चाहिए, और वो सक्सेसफुली हुआ था। दूसरा, आपके प्रभाग में कितने वोटर्स है इस समय? ये इस समय 38,000 कुछ वोटर्स है। तो विधानसभा में कितने परसेंट वोटिंग हुई थी और कितने परसेंट वोटिंग? 65% वोटिंग हुई थी। अगर आप लोगों ने काम किया था 65% वोटिंग में से कितने परसेंट वोटिंग? मैं मेरे वार्ड का बोलने जाऊँ तो मैं यहाँ पे प्लस था। अगर काम किया था इसके लिए मैं प्लस था। 500 वोट से मैं प्लस था वो टाइम में, यहाँ पे विधानसभा। यस, विधानसभा में। तो अब नगर सेवकी में क्या तैयारी है इस बार? कितना सामने वाली की जमानत जब्त होगी? जमानत जब्त नहीं, लेकिन उनको हारना ही हारना है अपने सामने। अगर आप खड़े रहे तो? मैं क्या, मेरा कोई भी कार्यकर्ता खड़ा रहे तो भी हरा देंगे। दूसरा सवाल ये है, जो रील पे राजनीति हो रही है उस पे क्या कुछ कहेंगे कि आपके किए हुए काम, जो रोड बने हुए उसको रोड के पैचवर्क पे नारियल फोड़ कर उस पे दिया बत्ती लगाकर रात को 2 बजे नौटंकी कर कर उस पे रील बना के डाल दी जाती है, उस पे क्या कुछ कहेंगे आप? अभी क्या कहना है, किसी को रील बना के फेमस होना है। मैं आपको कितने लेटर दिखाऊं मेरे, जो हमने कारपोरेशन में दिए, जो हमारे वजह से होने वाला काम, वो काम जब चालू होता है ये जाने का, रील निकालने का, ये काम हम लोगों ने कभी किया नहीं, और ना किसी को दिखावे का काम किया। अगर आप जीत के आते तो क्या रील बनाएंगे? नहीं, चुपचाप काम करेंगे। यस, लेकिन उनका आज तक जो किया है वही काम करते रहेंगे। आपको रील डालने में तकलीफ क्या है? उनका कहना है कि हम काम कर रहे तो रील डाल रहे, बिना काम के तो रील डालेंगे नहीं, तो आप भी काम करके तो रील डाल ही सकते थे। लोगों को पता चलता है। अगर मैं काम नहीं करता था या तो हमारे सपोर्ट से काम नहीं होता था तो लोग हमको आके नहीं बोलते थे ना, उनको जाके बोलते थे कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। खाली रील बना के काम नहीं होता है, प्रॉपरली उसका मांग करना पड़ता है, और वो हम लोग ने किया है। आपको कितने लेटर बताओ जो हमने कारपोरेशन में रहेगा, गवर्नमेंट को जिधर जिधर देना था उधर दिया है, और वो काम उनके माध्यम से होता है। आपका मैनिफेस्टो या बहुजन विकास आघाड़ी इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी महानगर पालिका का? अभी जो मैनिफेस्टो रहेगा हमारा, विकास। आपने पानी दे दिया था, आपने रोड दे दिया था, तो आप लाइट दिया, अब गली में क्या देंगे आप? गली में जो भी जो काम बाकी है, अभी जो भी छोटा मोटा काम रहेगा वो तो करना ही करना है। मतलब जो काम पहले नहीं हुए थे या जो काम पहले हुए थे वो खराब हो गए, यस, तो उसको आप वापस करें। रिपेयर बहुत सारे काम रिपेयरिंग के, बहुत सारे काम नए करने, वो करना ही करना है, क्योंकि पब्लिक को सुविधा मिलेगी। आज इतने गटर्स है जो चोकअप हुए, पूरे रोड पे पानी बह रहा है, जो कैरिडोर और जो इनका अपना बुलेट ट्रेन का लाइन है उसकी वजह से जो खराब हो गया, उसको करना ही पड़ेगा। नहीं तो आज पब्लिक वहां से कैसे चलती है हमको पता है, अच्छा नहीं लगता है। इंसान है, अगर मेरे घर के सामने ऐसा होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो वो होना बहुत जरूरी है, ये प्रशासन को समझना चाहिए। कितने बार उनको बताने का कि ये हालत है, खाली आके यहाँ पे देख के जाते, काम नहीं करते। 1 साल से बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी के विधायक है, 1.5 साल से यहाँ पर बीजेपी का सांसद है, तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से कार्य है जो उन्होंने जानबूझ के अधूरे छोड़े महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए? बहुत सारे काम। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे अप्पा क्षितिज दादा, राजेश पाटिल, इन्होंने जो काम पास करवाए ना, उतने भी कर दिया ना तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। आप उनको विधायक मान लेंगे? अरे धन्य, हम क्या बोल रहे हैं, ये रोड है जो यहाँ से हमारा गौराईपाड़ा रोड है, जो वर्धमान इंडस्ट्री से लेके ये अपना गौराई नाका मतलब नित्यानंद हॉल तक का, अप्पा के माध्यम से मेरा खुद लेटर है, उस माध्यम से ये काम पास हुआ है। ये कंक्रीट भी हो गया तो बहुत है मेरे लिए। ऐसे बहुत सारे रोड है, जो ब्रिजेस है, जो अप्पा के माध्यम से, क्षितिज दादा के माध्यम से पास हुए। उतना भी फंड आ गया तो ये विकास उनको करने का भी उनके लिए बहुत हो गया। मुख्यमंत्री के साथ फोटो आती है, टेंडर पास हो जाते हैं, बैनर लग जाते हैं, तो और क्या काम चाहिए? अभी कैसे एमएलए है तो उनका सीएम है तो उनके साथ में ही फोटो आएगा ना, मेरे साथ में तो नहीं आएगा। और दूसरा लास्ट सवाल है कि आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ गोराईपाड़ा की जनता या प्रभाग नंबर 18 की आम जनता को कि किसी इस बार चुन के दे, रील को या रियल को? रियल को। कैसे? और वो रियल कैसे पहचाना जाए? पब्लिक, ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, हाँ,
तो बहुजन विकास अघाड़ी के नाम पे आप क्या जाके वोट मांगे, किन मुद्दों पे बोलेंगे कि हमें वोट दीजिए और हमने ये काम किया हुआ है? देखो पब्लिक, आपको बोला ना, मैं पब्लिक है, सब जानते हैं हमने काम किया है और करते रहेंगे। हम्म, इस मुद्दे पे जो विकास, जो बाकी है, विकास जितना करना बाकी है। धन्यवाद। ये थे हमारे प्रभाग नंबर 18 के पूर्व नगर सेवक मिलिंद गरज जी, जिन्होंने बताया कि क्या उन्होंने काम किया और कैसे रील या रियल को चूज करे जनता। धन्यवाद।